हमारा जो नया टॉपिक है इसका नाम है डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? टू पोल्स। टू पोल्स। अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है। डाइपोल का मतलब दो पोल्स का होना। आमतौर पे अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो एक बार मैग्नेट जो होता है ये कैसा होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्यों होता है बताओ बच्चे? मैग्नेट है और दो पोल्स हैं तो डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चे? अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी कहानी क्या होती है थोड़ी सी मैं बताता हूँ। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? देखो बच्चों, होता क्या है पहले ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करें, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, नोट्स में है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको कहते हैं डाइपोल। अब ये होता क्या है एक्चुअल में? ये डाइपोल होता क्या है? सुनो बच्चों, होता क्या है समझो। जैसे मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है H2 या O2 का मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? ऐसा होता है। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग से ये मॉलिक्यूल जो है बॉन्डिंग से बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? बॉन्डिंग से बना हुआ है। अब बच्चे बॉन्डिंग में भी कई टाइप की बॉन्डिंग्स होती हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इस बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे दोनों साइड हाइड्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो इक्वली डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? इक्वली। अब अगर ये H2 का मॉलिक्यूल है तो उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह लाई करेगा, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। बट होता क्या है, मान लो HCl का मॉलिक्यूल है, ये भी एक बॉन्ड से बना हुआ है, बट HCl के मॉलिक्यूल में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब ऐसा बंदा होता है जो कब्जा करने वाला होता है, मैं उसका भी कब्जा कर लूँ, उसका भी, मतलब इलेक्ट्रॉन को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी साइड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड शिफ्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक जगह लाई नहीं करता। इससे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? पोलर बन जाता है। देखो, अब किसी भी मॉलिक्यूल में एक चीज होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में जब एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब आयनाइज नहीं है, मान लो सॉरी, ये मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ या गया नहीं हुआ। तो HCl टोटल मॉलिक्यूल है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने टोटल क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ इसने अपनी तरफ खींच लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर लिए, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक जगह लाई नहीं करेगा, वो खिंच जाएगा। इस वजह से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज का जो सारा सेंटर है वो इधर आ गया, तो ये पोलर बन गया। और इसी को हम एक तरीके से डाइपोल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? डाइपोल। अब डाइपोल में हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमारा क्या होता है? डाइपोल। डाइपोल कहलाता है। देखो अच्छा, जब हम लोग डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल में एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट। देखो अच्छा, वैसे डाइपोल के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो फिजिक्स में हम ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताएंगे। हम फिजिक्स में ना एक लिमिटेड पोर्शन ही बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ना 11th क्लास से डाइपोल चालू हो जाता है। जब आपने NH3 NF3 वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कुछ अजीब से लोन पेयर वगैरह पढ़ा था, तो ऐसे पता नहीं कोई अजीब से ऐसे कुछ पढ़ते थे ना, यूं ऐसे कुछ, तो उस टाइम में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। बट हमारा जो है वो फिलहाल आप देखते रहो, बीच में मत बोलो बच्चे, हमें जल्दी से फिनिश करना है, तो इधर देखते रहो। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चे? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? ये चार्ज और उनके सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब इसका क्या मतलब होता है बताते हैं। जैसे मान लो बच्चे, हमारे पास ये डाइपोल है, कोई एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो x है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है? x है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? चार्ज मतलब कोई सा भी एक चार्ज ले लो, बस वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना, दोनों चार्ज बराबर है, ये भी q है और ये भी क्या है? q है, और सेपरेशन क्या है? x। इसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट से एक तरीके से आइडिया लगता है कि वो कितना स्ट्रांग डाइपोल है।
देखो अच्छा, जैसे कोई एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है थोड़ी सी अजीब होती है। आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती थी। इधर देखो अच्छे, हमने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जैसे मान लो एक फिगर है बच्चे, इधर देखना, ये बताओ ये एक डाइपोल है। मान लो इनके इसमें जो चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a लिखा है, हमने क्या ले लिया 2a। अब यहाँ डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, q चार्ज इंटू सेपरेशन, सेपरेशन क्या है 2a। आमतौर पे ना हम जब कभी डाइपोल को डिफाइन करते हैं ना तो उसके सेपरेशन को 2a ही लेते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसे कैसे, आपने यहाँ सेपरेशन को x ले लिया, यहाँ क्या ले लिया 2a ले लिया। x ले लो, 2a ले लो, d ले लो, कुछ भी ले लो, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज इंटू सेपरेशन। अब 2a लेने से क्या फायदा होता है, जब हम लोग कुछ डेरिवेशन वगैरह करते हैं वो उसे करने में आसानी होती है। अब डाइपोल मोमेंट वगैरह क्या होता है बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम बता तो सकते हैं आपको और सिखा भी सकते हैं क्या होता है और डिटेल में भी बता सकते हैं, बट फिलहाल हमारे करिकुलम के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमको उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हर चीज़ हम डीप में इतनी नहीं कर सकते, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक सफिशिएंट है बच्चे। हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक ऐसी कन्फिगरेशन है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज बराबर है ये और ये, 60 डिग्री का एंगल है, ये x है ये भी x है। पूछा है कि इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब सबसे पहली बात देखो बच्चे, क्या ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है। कितने डाइपोल है यहाँ, दो डाइपोल है। ठीक है, क्या डाइपोल लगभग सेम ही है या अलग अलग है। देखो बच्चे, देखो सबसे पहले हम जब सेम कहते हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो अलग अलग चीजें होती है। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, चार्ज और सेपरेशन इसका सेम है, चार्ज और सेपरेशन इसका भी सेम है। कहीं ये तो नहीं कि यहाँ q है और यहाँ 2q है, चार्ज सेम है। अच्छा, इसका डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इस वाले का, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव नीचे की तरफ। इसका डाइपोल मूवमेंट किधर है। अब एंगल बच्चों को लगता है 60 डिग्री लेना है, एंगल 60 नहीं लेना है बच्चों। बेसिकली ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, एंगल ये वाला लिया जाएगा, ये वाला नीचे वाला, ये 60 दिया है, ये कितना होगा 120। अब इसका डाइपोल मोमेंट P है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज कितना है Q और सेपरेशन क्या है X। इसका डाइपोल भी सेम ही है क्योंकि चार्ज इनटू सेपरेशन। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, निकालने की जरूरत नहीं है। इधर देखो बच्चों, अगर दो वेक्टर में 120 डिग्री का एंगल है, कितना एंगल है 120, मैंने आपको कई बार बता रखा है। इफ टू वेक्टर आर इक्वल और उनमें 120 डिग्री का एंगल है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, वही होगा। नहीं तो आप फॉर्मूले लगा लो, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, मैं तो सीधे सीधे बताऊंगा। नेट क्या हो जाएगा, बीच में आएगा, क्या आ जाएगा p, और p कितना है qx, तो आंसर क्या आ जाएगा qx आ जाएगा। बताओ बच्चे कोई डाउट। 120 डिग्री कैसे हो रही है, एक और बताओ। हाँ बच्चे,